हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 13 मिर्च का मज़ा। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने मिर्च का मज़ा चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि लोग किसकी कहानी कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि लोग काबुली वाले की कहानी कहते हैं। और है सेकंड में कि क्या देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तो आंसर लिखेंगे कि लाल मिर्च को देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। और उसके बाद है कि लाल मिर्च देखकर उसने क्या सोचा। तो आंसर लिखेंगे कि उसने सोचा कि मिर्च में अच्छे दाने हैं और इसे खाने से बल होगा। और उसके बाद है कि उसने कितने पैसे की लाल मिर्च खरीदी। तो लिखेंगे कि काबुली वाले ने एक चवन्नी की लाल मिर्च खरीदी। और देखिए कि मुंह जलने पर भी काबुली वाला लाल मिर्च क्यों खाता रहा। तो आंसर लिखेंगे क्योंकि काबुली वाले ने पैसे देकर मिर्च खरीदी थी इसलिए वह लाल मिर्च खाता रहा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या कैसा लगता है सामने लिखो। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसमें से आपको छांट के लिखना है कि क्या कैसा लगता है खाने में। तो तीखा क्या लगता है। तो तीखा लगता है, मिर्च लगता है और दाल मोटी ये खाने में तीखा लगता है। और मीठा क्या लगता है। तो हलवा और गुड़, यहाँ पे हलवा और गुड़ है तो यहाँ पे लिख देंगे। और नमकीन क्या लगता है। पुलाव समोसा। और देखिए कड़वा क्या लगेगा। करेला और नीम की पत्तियाँ। तो इसी तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए क्या है कि काबुली वाले ने पैसे देकर मिर्च खरीदी थी इसलिए तीखा लगने पर भी वह मिर्चें खाता रहा। क्या तुम भी ऐसा करते हो। तो हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लिखेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि काबुली वाले को तुम क्या कहोगे। बेवकूफ़, अक्लमंद, कंजूस, बचत करने वाला। और साथ में आपको कारण भी बताना है। तो आप क्या कहेंगे काबुली वाले को। तो हम क्या लिखेंगे आंसर कि बेवकूफ़, कंजूस और बचत करने वाला। तो अब देखिए कि कारण क्या होता है कि वह बेवकूफ़ इसलिए था क्योंकि उसने बिना जाने ही मिर्च खरीद लिया। और देखिए वह कंजूस इसलिए था क्योंकि वह महंगा फल नहीं खरीदना चाहता था। और देखिए उसके बाद और कम पैसों में ही काम चलाना चाहता था। और वह बचत करने वाला इसलिए था क्योंकि आखिर में जब उसे पता चल गया था कि मिर्च तीखा है फिर भी वह उसे खा रहा था। तो ये लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे कि ऐसे 4 फलों के नाम लिखो जो लाल हो किंतु मीठे हो। तो क्या क्या लिखेंगे। देखिए सेब और उसके बाद अनार, गाजर, चेरी। और भी आप लिख सकते हैं दूसरा फल भी। और देखिए यहाँ पे पढ़ो, समझो और याद करो। तो यहाँ देखिए कि सब्जी बेचने वाली को क्या कहेंगे। कुंजरिन। घूम घूम कर सामान बेचने वाला फेरी वाला। और दुकान में बैठकर सामान बेचने वाला को क्या कहेंगे। दुकानदार। और रेहड़ी या हाथ गाड़ी पर सामान रखकर बेचने वाला को क्या कहेंगे। रेहड़ी वाला। और पान बेचने वाला को क्या कहेंगे। पनवाड़ी। तो इसी तरह से इसे याद भी करना है। और यहाँ देखिए पंक्तियाँ पूरी करो। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा, मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो इस तरह से आपको इस पंक्तियों को पूरा करना है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि किसे क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए काबुल में रहने वाला को हम क्या कहेंगे। काबुली वाला। और बंगाल में रहने वाला बंगाली। जापान में रहने वाला जापानी। कश्मीर में रहने वाला
को हम कहेंगे कश्मीरी। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन। और उसके बाद देखिए फ्रांस में रहने वाला फ्रांसियन, और इंग्लैंड में रहने वाला अंग्रेज़, भारत में रहने वाला भारतीय। तो इसी तरह से हम इन लोगों को यही कहेंगे। और यहाँ देखिए कि कैसी आवाज़ निकलती है जब हम मिर्च खा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, इसी से आपको निकाल के लिखना है यहाँ पे। तो मिर्च खा जाते हैं तो कैसा आवाज़ निकलता है उस समय? सी सी। और खट्टा नींबू चाटते हैं तो टट्टा टट्टा, इस तरह से आवाज़ निकलता है। और कड़वा करेला खा लेते हैं तो आ थू थू करते हैं। और गरम गरम हलवा खा लेते हैं तो फिर आ फू फू, गरम होता है तो आ फू फू करते हैं। तो इसी तरह से आवाज़ निकलता है। और देखिए क्या देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है? तो समोसा देखकर, या आपके मुंह में जो भी देख के पानी आता है, जो भी खाते हैं आपका खाने का मन करता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं समोसा, कचौड़ी और रसगुल्ला, चाट, छोले भटूरे, जो भी खा के आपको देख के मुंह में पानी आता है तो आप उसका नाम लिखेंगे। और है यहाँ पे कि क्या खाकर तुम्हारा मुंह जलने लगता है? तो मिर्च खा के, या आपका मुंह जो भी खा के जलता है तो आप उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। तो यहाँ पे देखिए शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ से आपको मिलाना है। तो छीमी, छीमी का क्या हो जाएगा? छीमी का होगा फली, इसके साथ में मिला देंगे। फ़कत, फ़कत को क्या कहेंगे? केवल, इसके अर्थ के साथ में मिला देंगे। चार आना, तो चार आना का क्या होगा? चवन्नी या 25 पैसे, ये कहेंगे। जल, जल को क्या कहेंगे हम? पानी, तो इसे हम पानी के साथ मिलाएंगे। मर्द यानी आदमी, इसके साथ मिला देंगे। और देखिए ये राह, राह का क्या हो जाएगा? रास्ता, इसके साथ में मिलाएंगे। और तबाही का, तबाही का देख लीजिए, तबाही का क्या हो जाएगा? बर्बादी, तो हम बर्बादी के साथ में मिला देंगे। तो इस तरह से इसे हम मिला देंगे उसके अर्थ के साथ में। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ देखिए क्या है कि बिना बोले हम संकेतों में अपनी बात कह सकते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, बताओ ये क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए आप इस चित्र को देखिए, इसमें क्या है? एक लड़की जा रही है और अपने नाक पे रुमाल रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए क्या संकेत दे रही है कि कचरे से गंदा बदबू आने का संकेत दे रही है, ये लिखेंगे। और ये बच्चा रो रहा है, इसका संकेत दे रहा है। और ये जो है वो फ़ोन पर बातें कर रही है। और ये देखिए, तो ये क्या है? उदास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उदास है। और देखिए ये जो लड़का है ये क्या दिखा रहा है? कि दांत दर्द का संकेत दे रहा है। ये जो लड़का है ये क्या संकेत दे रहा है? दांत दर्द का संकेत दे रहा है। तो इस तरह से ये वाला बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हैं, बॉक्स में से उनके दोनों अर्थ खोजो और लिखो। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है और इससे आपको अर्थ खोज के, दो दो अर्थ खोज के आपको लिखना है नीचे। तो यहाँ देखिए उदाहरण में जैसे कि दिया गया है जल, तो जल का क्या हो जाएगा? पानी और तीखा। तो यानी कि दो मीनिंग निकलता है इसका। जल मीन्स पानी भी हो जाता है, और जल तो जलता है तो ये तीखा भी हो जाता है। और हाड़, हाड़ का मीनिंग देखिए, दो दो मीनिंग सारे बॉक्स में दिए गए हैं, आपको इससे ही निकाल के यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखिए हाड़ का क्या हो जाएगा? हार जाना। और एक होता है माला, हार को हम लोग माला भी बोलते हैं। और उत्तर, उत्तर का क्या होगा? जवाब, जवाब होगा। और क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा भी होता है। और फल का देखिए, फल सेब केला आदि फल, ये सब फल हैं। और फल मीन्स परिणाम यानी कि रिजल्ट, परिणाम भी होता है। और मगर, मगर मीन्स देखिए मगरमच्छ होता है। और मगर मीन्स किंतु भी होता है। पर, पर मीन्स पंख। और लेकिन। और देखिए कल, कल मीन्स क्या होगा? बीता हुआ दिन और आने वाला दिन, ये दोनों ही होगा कल का मतलब। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे है शब्दों के अर्थ जानो। तो यहाँ पे देखिए शब्दों के अर्थ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए चवन्नी, ये सारे जो हैं बहुत पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं। तो ये चवन्नी मीन्स क्या होता है? चवन्नी मीन्स होता है 25 पैसे, तो इसे आप याद कर लेंगे। कुंजरिन मीन्स होता है साग सब्जी बेचने वाली। छीमी मीन्स हुआ फली, जैसे कि मटर की फली, सेम की फली।
तो ये जो फली वाली जो होती है सब्जी, तो उसे हम लोग चीमी कहते हैं। फ़कत, फ़कत मीन्स केवल, 4 आना यानी कि 25 पैसे। और उसके बाद देखिए सेर, सेर यानी कि पुराने ज़माने में तौलने का माप जो लगभग 1 किलो के बराबर होता था, तो उसे हम लोग सेर बोलते थे। अभी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो बोलते हैं 1 किलो दे दो, 1 केजी दे दो, तो इस तरह से बोलते हैं। और पहले जो पिछला ज़माना जो था, पिछले बहुत दिन पहले की बात है, उस समय सेर चलता था, तो हम लोग उसे सेर कहते थे। और सधाए, सधाए मीन्स हुआ पूरा करना। तो इस तरह से आपको इसे याद करना है, अच्छे से इसका अर्थ जानना है। तो आपका चैप्टर ये जो है वर्कबुक वो कंप्लीट हो चुका है, मिर्च का मज़ा। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है मिर्च का मज़ा अभी तक, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।